का मकसद ये है कि हाल ही में हाल ही में हमारे डिपार्टमेंट की जानिब से, हमारे हुकूमत की जानिब से एक नया प्रोग्राम जो है तमाम सरकारी मदारिस में ट्रेंड पर है, जिसका नाम है LBA, लेसन बेस्ड असेसमेंट, यानी कि सबक पर मबनी जांच या कदर पैमाई। इस प्रोग्राम को तमाम सरकारी मदारिस में राइज किया गया है। इस प्रोग्राम को एक कामयाब बनाना है तो तमाम टीचर्स, हेडमास्टर्स और CRP, BRP जितने भी लोग हैं, तमाम लोग जो है यकजहती से अगर काम करेंगे तो मैं समझता हूँ कि इस प्रोग्राम को हम कामयाब कर सकते हैं। तो इस LBA SEARS में एक लॉगिन दिया गया है, जिस टीचर लॉगिन। तो उसको बताने से पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि अब हाल ही में जो है खेलो सीखो जमात के लिए LBA अभी शुरू नहीं किया गया, लेकिन तीसरी जमात से लेकर 10वीं जमात के बच्चों को जो है LBA यानी सबक पर मबनी जांच करना होता है। हर एक यूनिट के बाद, हर एक सबक के बाद एक टेस्ट लेना जरूरी है, जो 25 मार्क्स का होगा। वो सवाली पर्चा किस तरह से होना बोले तो बच्चों की सलाहियत के एतबार से, बच्चों की मियार के एतबार से सवाली पर्चा को मौलवी को रेडी करना होता है। इस सवाली पर्चे को तैयार करने के बाद हर सबक के बाद एक टेस्ट होगी। उसके बाद जो है टेस्ट लेने के बाद हर बच्चे का जो रिजल्ट होता है, यानी कि 25 मार्क्स को समझो, मिसाल के तौर पर एक बच्चा 20 मार्क्स लिया है, एक बच्चा 18 मार्क्स लिया है। समझो एक क्लास में 5 बच्चे हैं, तो पांचों बच्चों के मार्क्स हम ऑफलाइन जब बनाते हैं, उसका रिजल्ट शीट बनाते हैं, तो उसको SEARS LBA यहाँ पर टीचर लॉगिन में क्या है, वो मौलिम उस रिजल्ट शीट को एंट्री करना होता है। तो टीचर लॉगिन किस तरह से करें, मैं आपको एक आसान तरीके से बताना चाहूँगा। तो सबसे पहले मैं गूगल क्रोम में यहाँ पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो है यहाँ पर देखिए STS कर्नाटका गवर्नमेंट इन LBA लॉगिन, इस पेज पे मैं क्लिक करूँगा। वेबसाइट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए, हाँ यहाँ पर ओपन हो गया है होम पेज। यहाँ पर साफ तरीके से नज़र आ रहा है कि लेसन बेस्ड असेसमेंट यानी कि सबक पर मबनी जांच। यहाँ पर देखिए टीचर लॉगिन है, बाद में SEARS यूजर लॉगिन है, उसके बाद ऑफिस डेवलपर यूजर है, यानी कि 3 लॉगिन है। यहाँ पर मैं सेल्फ लॉगिन करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर अपना KJD नंबर एंटर करना चाहता हूँ। यहाँ पे 2432707 KJD नंबर एंटर करने के बाद यहाँ पर देखिए सेंड OTP, यहाँ पे एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, इस पर मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पर देखिए SMS सेंड सक्सेसफुली टू रजिस्टर नंबर, मेरा नंबर भी यहाँ पे लास्ट के 4 डिजिट भी बता रहे हैं। यहाँ पे देखो OTP आ गई। OTP आने के बाद मैं एंटर करूँगा OTP 281627। OTP एंटर करने के बाद यहाँ पर देखिए वेरीफाई OTP एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इस पर मैं क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए 3 ऑप्शंस यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि पहला जो है टीचर प्रोफाइल है, उसके बाद लेसन प्लान है, उसके बाद असेसमेंट है। यहाँ पर देखिए मेरा नाम है, बाद में मैं कौन से तारीख को लॉगिन किया हूँ और टाइमिंग, ये तमाम चीज़ें जो है यहाँ पर नज़र आएंगी। तो देखिए यहाँ पर टीचर प्रोफाइल पे मैं एक नज़र क्लिक करूँगा। यहाँ पर जो है हमारा KJD नंबर, हमारा नेम, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर शो हो जाएंगी।
इसके बाद जो है हमको अभी बच्चों का मार्क्स एंट्री करना है। तो यहाँ पर देखिए असेसमेंट का जो ऑप्शन दिया गया है वहाँ पर LBA यहाँ पे नज़र आ रहा है, उस पर मैं क्लिक करना चाहूँगा। तो इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर मेरे स्कूल का नाम, मेरा नेम और एड्रेस, ये तमाम चीज़ें यहाँ पर आ जाएंगी। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर देखिए 5वीं जमात को लूँगा। क्लास 5th ग्रुप जो है, लैंग्वेज ग्रुप जो है उर्दू मीडियम, उर्दू कन्नड़ा। LPS के लिए यही लैंग्वेज ग्रुप दिया गया है। उसके बाद मैं सब्जेक्ट लूँगा उर्दू। इसके बाद चैप्टर 1 जो हमद है, हमद पढ़ाया समझो मैं। हमद पढ़ाने के बाद यहाँ पर मैं लिखूँगा सबक का नाम चैप्टर 1 हमद। चाहे इसे आप उर्दू में भी लिख सकते हैं या अंग्रेजी में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद यहाँ पर कौन से तारीख को हम इस हमद को पढ़ाए थे, वो यहाँ पे डेट एंटर करना होता है। समझो जुलाई 8 तारीख। तो इतना सब एंटर करने के बाद यहाँ पे सर्च का ऑप्शन दिया गया है, सर्च करूँगा। सर्च करने के बाद में जो है देखिए यहाँ पर 8 जुलाई को हम इस लेसन को कंप्लीट किए थे और टेस्ट भी लिए थे। टेस्ट लेने के बाद जो है हर एक बच्चे का यहाँ पर हमें रिजल्ट एंटर करना होता है। जैसा कि यहाँ पर देखिए अब्दुल रहमान है, अलीना है, आसिला है, ये तमाम 5वीं जमात के बच्चे हैं। 5वीं जमात के बच्चों का यहाँ पर लिस्ट ओपन हो चुका है। तो यहाँ पर मैं देखिए अब बच्चों के मार्क्स एंटर कर रहा हूँ। यानी कि 25 मार्च को बच्चा 20 मार्च, अलीना 22 मार्च, बाद में आसिला जो है 19 मार्च, अतीफ 18 मार्च। इस तरह से क्या है यहाँ पर हम मार्क्स को एंटर करेंगे। तो इस तरह से एंटर करने के बाद यहाँ पर मैं सेव दूंगा। यहाँ पे एक ऑप्शन है सेव करने का। तो यहाँ पर वो पूछ रहा है कि आर यू श्योर यू वांट सेव असेसमेंट, इसको आप सेव करना चाहते हैं क्या, इस तरह से यहाँ पे पूछा गया है। तो यहाँ पर मैं सेव का बटन ओके करूँगा। तो यहाँ पर देखिए ग्रीन कलर में दिखा रहा है असेसमेंट सेव्ड सक्सेसफुली, सक्सेस हो चुका है, कामयाब हो चुका है। मैं यहाँ पे बच्चों का मार्क्स जो है एंटर किया हूँ। तो यहाँ पर देखिए ऑटोमेटिक जैसे ही हम बच्चों के मार्क्स 25 को कितने मार्क्स लिया वो एंटर करने के बाद उनका ग्रेड भी क्या है यहाँ पर दिखाई देगा। इस तरह से जो है हर एक सबक के बाद हर एक बच्चे का जो है हम मार्क्स को एंटर करना होता है। समझो कि साल भर में 10 लेसन हैं तो 10 मरतबा टेस्ट लेना होगा। इसी तरह से उर्दू के बाद इल्म रियाजी के बाद माहौलियाती मुताला है, उसके बाद अंग्रेज़ी, इसी तरह से कन्नड़ा, तमाम मज़ामीन के हिसाब से जो है बच्चों के मार्क्स एंटर करना होता है। ये रहा बच्चों का मार्क्स एंटर करने का तरीक़ा। इसके बाद जो है ये टीचर लॉगिन में हो गया। अभी एचएम लॉगिन में इस रिजल्ट को अप्रूवल देना होता है, उस वीडियो को मैं बाद में बताऊंगा। इसके बाद लेसन प्लान किस तरह से लिखना है, लेसन प्लान को किस तरह से एचएम लॉगिन में अप्रूवल देना है, ये तमाम वीडियोस मैं एक के बाद बनाऊंगा इंशाल्लाह। तो मैं इस वीडियो को यहाँ पर ख़त्म करना चाहता हूँ। इसके बाद जो भी वीडियो आपको आएंगे नोटिफिकेशन को आप सब्सक्राइब कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तमाम चीज़ों को क्या मैं एक के बाद